हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ्स। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने 2025 के सेट फर्स्ट के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करा था। आगे के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन इसके बाद हम लोग इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो 11 वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें क्या दे रहा है, 11 वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन AP is 2m square plus 3m, द सेकेंड टर्म इज, मतलब फर्स्ट टर्म हमें कितनी दे रहा है यहाँ पे 2m स्क्वायर प्लस 3m दे रहा है हमें यहाँ पे। हमसे इसकी सेकंड टर्म पूछ रहा है, तो हम जानते हैं टोटल टर्म्स इसमें कितनी होती है SM माइनस SM-1। सेकंड टर्म निकालनी है तो S2 निकालेंगे यहाँ पे, जब m की प्लेस पर 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर देन प्लस 3 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा कितना हो जाएगा 6 एंड 3 2 जा 6 6 6 कितना हो जाएगा 12। एंड फर्स्ट टर्म इसकी जब निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 2 1 का स्क्वायर एंड 3 एंड 1, 2 एंड 3 ऐड हो कितना हो जाएगा 5। जब इस वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे पुट करेंगे तो टोटल टर्म्स कितनी आ जाएंगी यहाँ पे 12 माइनस का 5। जब 12 में से 5 को माइनस कराएंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। उसके बाद क्या कह रहा है 12 वाले क्वेश्चन में मोड एंड मीन ऑफ अ डाटा आर 15x एंड 18x, देन मीडियन ऑफ डाटा इज। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है इसमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, मोड इक्वल में 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। तो हमें मोड कितना दे रहा है यहाँ पे 15x इक्वल में 3 मीडियन हमें यहाँ पे निकालना है तो 3 हम इसे लिख देंगे। 2 मीन कितना दे रहा है 18, तो 18 टू जा कितना हो जाएगा 36। 15x माइनस का इस साइड आएगा तो प्लस का 36 इक्वल में 3m। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 51x इक्वल में 3m और m इक्वल में कितना आ जाएगा 51 अपॉन में 3x। इसको कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3 कैरी 2 3 7 जा 21, मतलब जो मेरा मीडियन है, मीडियन मेरा कितना निकला है 70x। मीडियन की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है 17x आई है। उसके बाद 13 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 13 वाले क्वेश्चन में कह रहा है अ कार्ड इज सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेड फेस कार्ड। हम जानते हैं कि जो टोटल कार्ड्स होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से हर सेट में जोकर, किंग एंड क्वीन होते हैं। तो तीनों क्या होते हैं कलरफुल होते हैं। अब हमें पता है कि रेड के कितने होते हैं, 2 सेट होते हैं, रेड के 2 सेट होते हैं, एक हार्ट का होता है एक डायमंड का। तो हार्ट वाले सेट में 3 यहाँ से निकलेंगे, मतलब टोटल 3 रेड फेस्ड कार्ड यहाँ से निकलेंगे एंड 3 रेड फेस कार्ड यहाँ से निकलेंगे। तो टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6। तो टोटल कार्ड कितने हो गए यहाँ पे, रेड फेस कार्ड कितने हो गए 6 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे यहाँ पे 52। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 52। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 2 3 जा 6 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, 3 अपॉन में 26 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद 14 वाले क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। इस वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दे रहा था वो सारे इर्रेशनल नंबर वाले थे। इर्रेशनल नंबर मतलब कौन से थे, इर्रेशनल नंबर्स में क्या होता है, ऊपर बार था, एक ऑप्शन में पाई था एंड एक ऑप्शन में क्या दे रहा था, एक इसका ऑप्शन था कि 1.857142। हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो रिपीटेड नहीं होते, वो क्या होते हैं जस्ट डिजिट कैंसिल करने के बाद पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाते हैं, तो वो क्या होते हैं रैशनल नंबर। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे रैशनल नंबर, तो ये सारे क्या थे इर्रेशनल नंबर, देन ये क्या था एक रैशनल नंबर। तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 15 वाले में कह रहा है इफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैज एरिया 14 पाई स्क्वायर यूनिट एंड अ सेंट्रल एंगल इज 72, फाइंड आर। मतलब हमसे कह रहा है कि हमें आर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। एक सर्कल है इसमें सेक्टर का एंगल कितना दे रहा है हमें 72 और आर की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई। थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी 72 अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो यहाँ पे देखे सेक्टर का एरिया हमें कितना दे रहा है 40 पाई दे रहा है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 40 पाई। 72 से 360 काटेंगे तो 5 टाइम्स में चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 40 पाई 1 अपॉन में 5 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 40 इंटू में 5 इक्वल में आर स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 200 इक्वल में आर स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड रूट आ जाएगा, तो आर इक्वल में क्या आ जाएगा √2 10 रूट पाई सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद वाले क्वेश्चन में क्या दे रहा है हमें कि हमें एंगल APO की वैल्यू निकालनी है, मींस APO इस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है जब PA क्या है यहाँ पे टेंजेंट है। एंगल POB में यहाँ पे कितना दे रहा है 115 डिग्री एंड एंगल AOP की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे तो टोटल कितना होगा 180 में से माइनस करा देंगे 65। हमें क्या निकालना है एंगल APO। अब APO क्या है टेंजेंट PO के बीच का क्या है ये एंगल है। हम यहाँ पे क्या करेंगे 90 माइनस एंगल AOP करेंगे तो 90
माइनस 65 करेंगे, जब 65 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा एंगल APO की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसमें था क्या है कि हमें क्या दे रहा था, मैंने 15 डिग्री दे रहा था और हमसे क्या पूछ रहा था, एंगल APO की वैल्यू पूछ रहा था। एंगल APO की वैल्यू यहाँ पे दे रहा था, ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और देन यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाली तो टोटल 180 में से 15 को क्या करा यहाँ पे माइनस करा, मैंने 15 को माइनस करा तो ये कितना आ गया 65। 90 में 65 को जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 25। ये क्या हो जाएगा इसका एंगल APO की वैल्यू हो जाएगी इसकी 25। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन में कह रहा है, अ काइट फ्लाइंग अ हाइट ऑफ 150 मीटर एंड अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री देन द हॉरिजॉन्टल फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब कह रहा है हाइट हमें कितनी दे रहा है, यहाँ पे 150 मीटर्स दे रहा है, इसकी स्ट्रिंग की हाइट हमें निकालनी है और एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। तो साइन 30 की वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करेंगे, साइन 30 इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, साइन 30 की वैल्यू 1/2, परपेंडिकुलर हमें 150 दे रहा है, हाइट हमें निकालनी है, देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो h 150 का जस्ट डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद कह रहा है, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क एंड रेडियस हमें कितनी दे रहा है 60 पाई दे रहा है, और जो आर्क है वो कितनी दे रहा है 20 सेंटीमीटर दे रहा है, रेडियस 60 अपॉन में पाई दे रहा है। फाइंड एंगल, यहाँ पे एंगल हमें फाइंड करना है। हम जानते हैं एंगल इक्वल में क्या होता है आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल हमें थीटा निकालना है, आर्क हमें कितनी दे रहा है 20 एंड रेडियस कितनी है इसकी 60 अपॉन में पाई। सबसे नीचे और मल्टीप्लाई सबसे ऊपर वाले से हो जाएगा तो 20 पाई अपॉन में कितना हो जाएगा 60। तो 23 से कैंसिल करेंगे, पाई की वैल्यू 180 रखेंगे एंड 3 से इसका डिवाइड कराएंगे, 3 6 18 तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा मेरा एंगल हो जाएगा। अब आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसी क्वेश्चन में डाउट है या नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ यू लाइक देम प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।